कांधे पर गंगा जल लेकर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों पर चढ़ाने की परंपरा कांवड़ यात्रा कहलाती है। यह भक्तों को भगवान से जोड़ती है। महादेव को प्रसन्न कर मनवांछित फल पाने के लिए कई उपायों में से एक उपाय कांवड़ यात्रा भी है, जिसे शिव को प्रसन्न करने का सहज मार्ग बताया गया है। पैशन विद आराधना में आप सभी का स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ना कोई निमंत्रण, ना बुलावा, ना कोई पोस्टर, ना कोई पैम्पलेट, ना मुनादी और ना किसी का आह्वान, बिना किसी अपील और उकसावे के घरों से निकल पड़े हैं युवा। कांधे पर कावड़ उठाए, गेरुआ वस्त्र पहने, कमर में अंगोछा और सिर पर पटका बांधे नंगे पैर चलने वाले ये लोग देवादिदेव शिव को समर्पित भक्त हैं। इनमें सब जातियों, सभी संप्रदायों और सभी उम्र के लोग शामिल हैं। राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक समरसता का इससे ज़्यादा प्रमाणिक और पावन उदाहरण और क्या हो सकता है। बम बम बोले की जयकारा करता यह जनसमूह स्वतः स्फूर्त होकर सावन का महीना प्रारंभ होते ही ठाटे मारता चल पड़ता है। सबकी एक ही जाति है, कांवड़िया। जो भी कांवड़ यात्रा का यात्री है वह इस भक्ति अभियान में सिर्फ कांवड़िया है और कुछ भी नहीं। कांवड़ क्या है? आध्यात्मिक व्याख्या करें तो यह जीव का ब्रह्म से मिलन है। का ब्रह्म का रूप है और अवर जीवन के लिए प्रयुक्त होता है। का में अवर की संधि करेंगे तो कावर बनेगा। यही कावर उच्चारण दोष के कारण पहले कावर और फिर कावड़ बन गया। वस्तुतः कांवड़िया शिव भक्ति का सामूहिक प्रदर्शन करने के बहाने तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश की आराधना का फल पाना चाहते हैं। कावड़ के ये घट दोनों ब्रह्मा विष्णु का रूप धरें, बांस की लंबी बल्ली में है रुद्रदेव का साकार भरें। शिव की भक्ति की शक्ति कितनी अपार है, यह सावन माह की इस कांवड़ यात्रा में अपार उत्साह और संयम को देखकर पता चल जाता है। शिव भोले भंडारी हैं, वे सबका ध्यान रखते हैं। वे औघड़ दानी हैं और उनकी शक्ति सबसे सस्ती है। बस जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं भोलेनाथ। जल चढ़ाओ और मनोकामना पूरी करो। पौराणिक कथाओं के अनुसार सागर मंथन की कथा के एक प्रसंग में कावड़ के आगमन का ज्ञान होता है। कहते हैं सागर मंथन से निकले 14 रत्नों में हलाहल विष भी था। बाकी चीज़ों पर तो सुर असुरों ने लेन देन में सहमति कर ली, किंतु हलाहल क्या होता है, अंततः यह देवों के हिस्से में आया तो इसे कौन संभाले, कौन पिए, कौन धारण करे। हलाहल की ज्वाला की लपटें अपनी तीक्ष्णता दिखाने लगीं। विष्णु तो इसमें ऐसे झुलसे कि उनके चेहरे का रंग ही काला पड़ गया और उन्हें श्याम सुंदर नाम दिया। ऋषिकेश विष्णु के आग्रह पर भोले बाबा ने हलाहल को ले लिया और जब यह उसे गटक ही रहे थे कि पार्वती ने इन्हें टोक दिया और वह कंठ में ही अटक गया। शिव को नया नाम मिला नीलकंठ। भयंकर विष को कंठ में धारण कर शिव छटपटाने लगे और तन मन को शांत करने के लिए हिमालय की ओर भागे। उधर देवों की सेना भी मटकी में जल भर भर कर शिव को शांत करने में जुट गई। कितना जल चढ़ा होगा इसका अनुमान नहीं है। कितने दिनों में वे शांत हुए होंगे यह भी पता नहीं है। पता तो यह भी नहीं है कि उनके भीतर हलाहल की भयंकर ज्वाला अभी भी शांत हुई है कि नहीं, पर शिव भक्तों की शिव पर चढ़ाने की यह परंपरा आज भी जारी है। सच में भारत भर में शिव भक्तों की यह कांवड़ यात्रा विश्व की सबसे बड़ी यात्रा है। लोग सावन में रिमझिम वर्षा और घनघोर घटाओं के बीच मस्ती के साथ झूमते गाते हरिद्वार और नीलकंठ तक जाते हैं और गंगा जल लेकर नंगे पांव पैदल चलकर लौटते हैं। कांवड़ कैसे सजती है? जब फूल, माला, घंटी और घुंघरू से सजे दोनों किनारे पर वैदिक अनुष्ठान के साथ गंगा जल का भार पिटारियों में रखा जाता है। धूप दीप की खुशबू, मुख में बम बम बोले का नारा, मन में बाबा एक सहारा, भोलेनाथ कांवर में गंगा जल चढ़ाने सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि कांधे पर कांवड़ रखकर बोले बम का नारा लगाते हुए चलना भी काफ़ी पुण्यदायक होता है।
इसके हर कदम के साथ एक अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है।